फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी ने फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। तो करते हैं सेकंड पार्ट की शुरुआत। जय श्री कृष्ण। में वसुदेव जी का भी जन्म हुआ है। इस प्रकार से वंशावली सुनाई तो राजा परीक्षित फिर सुखदेव महाराज से बोल उठे कि भगवान, आपने जो मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु का जो वंश है, यदुवंश, आपने जो है उसको जल्दी जल्दी सुना दिया है। भगवान मुझे विस्तार से बताइए कि मेरे प्रभु का जन्म किस प्रकार हुआ, क्यों उन्होंने अपने जो मामा थे उन मामा का वध किया। तो भगवान ये सारे विषय जो है वह मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव महाराज सुनाते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, तुमने यह प्रश्न पूछ करके केवल अपना कल्याण नहीं किया है, भगवान के विषय में पूछ करके, भगवान के विषय में, भगवान की कथाओं को सुन करके केवल ऐसा नहीं है कि कथा सुनाने वाले का कल्याण हो रहा है। राजन, 3 लोगों का कल्याण होता है। किन 3 लोगों का? तो पहला है वक्तारम, जो भगवान की कथाओं को गा रहा है। दूसरा होता है श्रोतारम, जो भगवान की कथाओं को सुन रहा है, उसका भी कल्याण होता है। और तीसरा होता है पृच्छकम, जिसने उन कथाओं के विषय में पूछा है, उसका भी कल्याण होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान के। सुखदेव महाराज सुनाते हैं कि राजन, जब यह पृथ्वी जो है पाप से पीड़ित हो गई थी, चारों तरफ जो है वह पाप बढ़ गए थे, तो इस पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, इस संसार से पाप को मिटाने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए भगवान ने जो अवतरण की ध्वनि थी वह ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट की। ध्वनि प्रकट किए कि मैं जो है इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, पापियों के नाश के लिए इस संसार में अवतार लेने वाला हूं। जब ब्रह्मा जी के हृदय में वाणी प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बिठाया, सबको जो है वह वाणी सुनाई कि भगवान जो है वह इस धराधाम में अवतरित होने वाले हैं। तो देवताओं ने प्रश्न किया कि भगवान, धराधाम में जब प्रभु अवतरित हो रहे हैं तो साथ में सेवक के रूप में हम भी जाएंगे, लेकिन भगवान ये बता दीजिए कि अकेले जाएं, ये साथ में जो है धर्मपत्नी को भी ले जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि दोनों देवता और देवियां जो हैं वह पृथ्वी पर पहुंची, क्योंकि भगवान जो है स्वयं अपने परिकर के साथ आ रहे हैं, स्वयं जो है राधा रानी वहां पर आएंगे। तब जो है जब भगवान की वाणी ब्रह्मा जी तक पहुंची, ब्रह्मा जी ने देवताओं तक पहुंचाई, तो जो मथुरा मंडल है वहां पर जो है देवताओं के अवतार होने लगे। भगवान से पूर्व जो है देवताओं के अवतार वहां पर होने लगे। राजन, मथुरा के जो नरेश हैं वह है राजा उग्रसेन। उग्रसेन जो है बड़े ही प्रतापी, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन पुत्र हो गया कंस। बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही निर्दयी, बड़ा ही दुष्ट। उसने जो है अपने पिता को ही कारावास में डाल दिया, पिता को ही जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। अब उसके मन में जो आता है, उसकी जो मनमानी होती है, राज्य में वही कार्य करता है। एक दिन जो है वो जो कंस है, उस कंस की दृष्टि जो उसके चाचा है देवक, उनकी पुत्री देवकी पर पड़ी। जब देवकी को देखा तो मन में विचार आया कि बहन जो है वह विवाह के योग्य हो गई है, क्यों ना जो है इसका विवाह किया जाए, विवाह कराया जाए। और इस प्रजा में, जो मेरी प्रजा है, उस प्रजा में मेरी छवि भी जो है वह बहुत खराब है। लोग मानते हैं कि मैं बड़ा दुष्ट हूं, बड़ा क्रूर हूं, सबको पता है कि दुष्ट हूं, क्रूर हूं। तो जब बहन का विवाह कराऊंगा तो वो छवि में भी सुधार आएगा, छवि भी सुधरेगी। जब इस प्रकार मन में चिंतन करता है तो आगे समय में जो देवकी जी हैं उनका विवाह तय कर देता है वसुदेव जी के साथ। विवाह तय किया, विवाह का समय आया। कंस जो है वह मेहमानों का, अतिथियों का खूब स्वागत सत्कार करता है। जब विदाई का समय आता है तो विदाई के समय में कंस जो है वह रथ को स्वयं धक्का देने लग जाता है। जब बहन विदा हो रही है तो रथ को जो है स्वयं धक्का दे रहा है और रो भी रहा है साथ में। अब जो प्रजा है उस प्रजा के मन में आता है कि हम तो राजा को कितना दुष्ट समझते थे, लेकिन देखो हमारा राजा तो कितना कोमल हृदय है। आज बहन का विवाह हो गया, बहन विदा हो रही है तो राजा जो है कितना रो रहा है। देवता जब इस दृश्य को देखते हैं तो सबके मन में विचार आता है कि अगर इसकी छवि प्रजा के बीच में और माता देवकी के हृदय में इसी प्रकार की बनी रही कि बहुत अच्छा है, तो फिर भगवान के अवतार लेने का क्या लाभ, भगवान इसका वध कैसे करेंगे। तो देवता जो है तत्काल उसी वक्त आकाशवाणी कर देते हैं। क्या कहते हैं आकाशवाणी में? अरे अबुध कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना रो रहा है, इसी बहन की जो 8वीं संतान होगी, वही 8वीं संतान तेरा काल होगी। अब जैसे ही कंस के कानों में आकाशवाणी पड़ी, तत्काल जितना नाटक चल रहा था रोने धोने का,
अपनी छवि को सुधारने का, अपना नाम सुधारने का जितना नाटक चल रहा था वो सब कुछ भूल गया। तुरंत जो है बहन को रथ से खींचा और बड़ी जोर के साथ जमीन पर पटक दिया। तत्काल जो है बहन को मारने के लिए तत्पर हुआ कि तब तक वसुदेव जी ने रोक लिया। वसुदेव जी बड़े विद्वान थे और कूटनीति से कार्य करते थे, और हमें भी जो है जीवन में उसी प्रकार से कार्य को करना चाहिए। कैसे? हर जगह प्रत्येक जगह जो है लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सकता, कुछ जगह जो है वो कूटनीति से कार्य को करना चाहिए। अब आपके सामने शत्रु जो है तलवार लेकर के खड़ा है, आप निहत्थे हैं और उसके साथ लड़ने चले जाओ, तो शत्रु क्या हाल करेगा? क्योंकि उसके हाथ में तलवार है। तो ऐसी स्थिति में जो है नीति के द्वारा कार्य को किया जाता है। वसुदेव जी ने भी वैसी ही नीति अपनाई। राजा कंस को समझाते हैं कि राजा, इस संसार में तुम्हारी वीरता का बखान है, चारों दिशाएं जानती है कि तुम कितने बड़े वीर हो, और तुम इतने पराक्रमी हो, इतने प्रतापी हो, इतने वीर हो, तो क्या अपनी बहन का वध करना तुम्हें शोभा देगा? क्या उस पर कलंक नहीं लगाएगा? तुम इतने वीर हो तो तुम्हारी वीरता पर क्या ये कलंक नहीं होगा कि राजा कंस ने जो है अपनी बहन का ही वध कर दिया? और सिर्फ किसके कारण? एक आकाशवाणी के कारण। राजन, और केवल इतना मत समझो कि यह बहन है, छोटी बहन जो होती है वह पुत्री के समान होती है। राजा कंस के समझ में बात आती है कि हाँ, अगर बहन का वध किया, साथ विवाह का समय जो है वह चल रहा है, विदाई का समय है, बहन का वध किया तो वह ठीक नहीं है। एक तो स्त्री हत्या का दोष लगेगा, और साथ में जो वीरता है उस वीरता पर जो है कलंक भी लगेगा। लेकिन फिर वसुदेव जी से कहता है कि अभी जो आकाशवाणी हुई है, उस आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का जो आत्मा गर्भ है वो मेरा काल होगा। वसुदेव जी समझाते हैं कि देखो राजन, हमारी जितनी संतानें होंगी मैं प्रत्येक संतान जो है वह तुम्हें लाकर के सौंप दूंगा। कंस जो है वसुदेव जी की बातों से प्रसन्न हुआ, और जब वसुदेव जी की बातों से प्रसन्न हुआ तो बोला कंस कि वसुदेव, तुम हो तो बड़े विद्वान, लेकिन इस विद्वान तुम्हारी जो बुद्धिमानी है, विद्वत्ता है, इसका परिणाम यह नहीं दूंगा कि तुम्हें छोड़ दूं। दोनों को जो है कारावास में डाल देता है, दोनों को जेल में डाल देता है। माता देवकी और वसुदेव जी कारावास में है। कालांतर में जब दोनों को पहली संतान होती है तो वचन के अनुसार, वसुदेव जी ने वचन दिया था, तो वचन के अनुसार पहली संतान को वसुदेव जी वह कंस के पास ले जाते हैं। कंस के पास ले गए तो कंस जो है बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले वसुदेव, तुम वचन के बड़े पक्के हो, लेकिन क्योंकि ये पहली संतान है तो आकाशवाणी ने कहा है कि 8वीं संतान जो है वह काल है, तो खतरा जो है 8वीं संतान से है, तो इस पहली संतान का मैं क्या करूंगा? इससे कोई खतरा नहीं, इसको ले जाओ। वसुदेव जी संतान को लेकर के निकले ही थे कि नारद जी पहुंच जाते हैं कंस के पास। नारद जी ने कमल का फूल लिया, उस कमल के फूल में थी 8 पंखुड़ियां। नारद जी ने कंस से पूछा कि राजा कंस, ये बताओ इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? अब वो जिधर से भी गिनता कंस, उधर से प्रत्येक पंखुड़ी जो है वो 8वीं हो जाती है। कंस की समझ में आ गया कि संतान चाहे पहली हो चाहे 8वीं हो, पहली संतान 8वीं भी हो सकती है, 8वीं पहली भी हो सकती है, तो इसलिए संतान को छोड़ना नहीं। तुरंत सैनिक को भेजता है, सैनिक दौड़ते हुए वसुदेव जी को बुला करके लाता है, और संतान कंस के पास लेकर के पहुंचते हैं वसुदेव जी, तो उस संतान को छीन करके और बड़ी जोर से जो है इस जमीन पर पटक देता है। भय था किस बात का कि पहली संतान जो है 8वीं भी हो सकती है, 8वीं पहले भी हो सकती है। और भड़काया किसने? बताया किसने? नारद जी ने। संत और मूर्ख हमेशा जो है जब तक दूसरे फूंक न मारे तब तक वो उनसे आवाज नहीं आती है। संत में जब तक फूंक न मारो तब तक संत से आवाज नहीं आती है, और मूर्ख का मुंह भी तब तक नहीं खुलता जब तक कोई दूसरा उसको भड़काता नहीं है। दूसरा व्यक्ति उसको सिखा देता है और फिर वह मूर्खता करता है। तो आज नारद जी ने कंस को सिखाया, कंस ने जो है पहली संतान को समाप्त कर दिया। दूसरी संतान भी, तो उस दूसरी संतान को भी इसी तरीके से समाप्त किया, और इस प्रकार कंस ने 6 संतानों को समाप्त कर दिया। 7वां जो गर्भ हुआ, जिसमें स्वयं बलराम जी आए, लेकिन संकर्षण के कारण कंस को लगा कि शायद देवकी को गर्भ की हानि हो गई है। अब जब 8वें गर्भ का समय आया तो स्वयं भगवान जो है वह 8वें गर्भ के रूप में, 8वीं संतान के रूप में माता देवकी के गर्भ में आ गया। माता देवकी के गर्भ में जब भगवान आए तो माता के मुख पर जो है वह अद्भुत तेज आ गया। कंस ने जब देखा कि जो है बड़ा मुख पर अद्भुत तेज है तो समझ गया अवश्य जो है इसके गर्भ में जो है मेरा काल आ गया है।
अब जब अकेले में कंस आता तो फिर मन में विचार आता कि चाहे बहन ही क्यों नहीं है, मुझे उसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही माता देवकी के समक्ष पहुंचता तो फिर वहां पर जाकर के विचार बदल जाते, कह रहे अरे नहीं, बहन है, गर्भवती भी है, और अगर कहीं मैंने अभी इसको मार दिया तो फिर स्त्री हत्या, गर्भवती की हत्या, शिशु हत्या का जो पाप है वो पाप लगेगा। भगवान गर्भ में है तो उसका प्रभाव है। कंस जो है फिर एकांत में जाता, फिर आसुरी प्रवृत्ति जाती, फिर चिंतन करता कि मुझे उसको समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन फिर सामने जाता तो सामने जाते ही फिर विचार बदल जाते। भगवान ने माता योग माया को आदेश दिया कि वह नंद भवन में पुत्री के रूप में प्रकट हो, और इस नंद भवन में उनको लेने वसुदेव जी आएंगे। जब कंस जो है मारने के लिए तुम्हें तत्पर हो तो तब जो है अपना जो अष्टभुजा वाला जो रूप है उस अष्टभुजा के रूप को दिखाना। संसार जो है तुम्हें उस अष्टभुजा के रूप में ही इस संसार में पूजा जाएगा। बोले दुर्गे मैया की। इस प्रकार भगवान ने माता को आज्ञा दी। इधर भगवान के प्रकट होने का, भगवान के जन्म का समय निकट आया। देवता जो है वह भगवान के इंतजार में, भगवान से पहले ही भगवान की प्रतीक्षा में पूरे मथुरा मंडल में अवतरित हो चुके हैं। भगवान आज संसार में अवतरित होने वाले हैं तो वह समय आता है। समय क्या था कि भादों का महीना आता है, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, हर्षण योग आया, भवकरण आया, और ऐसे सुंदर संयोग में भगवान जो है कारावास में मां देवकी और वसुदेव जी के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवता जो है भगवान का स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, हो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, श्री राधे श्री राधे। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राहुरी की कथा करते हैं, कभी सभ्यता नहीं जानते हैं। मन में जो आए कथा करते हैं, मन में जो आए कथा करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, हो श्री राधे श्री राधे। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाल अमोलक माखन में, प्रभु के अंग में नरमी, जित नरमी नहीं माखन में, जी नरमी नहीं माखन में। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, हो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रकट किया। माँ देवकी आज बड़ी प्रसन्न है कि भगवान जो है स्वयं उनके गर्भ से आ रहे हैं। तो भगवान बोले कि माता अभी तो चतुर्भुज रूप में हूं, लेकिन जब बालक बन जाऊं तब ध्यान रखना। वसुदेव जी को बताते हैं कि आपको मुझे नंद भवन छोड़ करके आना है, और वहां जो कन्या है उस कन्या को लेकर के आना है।
माता जो है भगवान की स्तुति करती है, तो भगवान जो है वह छोटे से नन्हे से बालक के रूप में जो है माता की गोद में प्रकट हुए, माता की गोद में प्रकट हुए और वसुदेव जी भगवान को एक सूप में लिटाते हैं। को देखने की प्रसन्नता में माता यमुना इतनी प्रसन्न हुई कि यमुना जी में ही बाढ़ आ गई। भगवान ने स्पर्श किया तो तब जाकर के यमुना जी शांत हुई। बोले यमुना माई की यमुना जी शांत हुई। भगवान जो है सूप में है, वसुदेव जी के सिर में है। वसुदेव जी नंद भवन जाते हैं, वहां पालने में भगवान को लिटाते हैं और पालने में भगवान को लिटा करके जो कन्या थी उस कन्या को लेकर के आते हैं। वापस कारावास में पहुंचते हैं, बंधन जो है वैसे ही बंध जाते हैं। वह जो कन्या जब कारावास में पहुंचती है तो इतनी तेज रोती है कि सारे जो सैनिक हैं वह जाग जाते हैं। दौड़े दौड़े सब महाराज कंस के पास पहुंचे कि महाराज आपकी जो बहन है देवकी उसको पुत्री हुई है। कंस जो है दौड़ा दौड़ा आता है, मन में विचार करता है कि पुत्र हो चाहे पुत्री हो, है 8वां गर्भ तो इसने काल बनना है। और जैसे ही पुत्री को माता देवकी से छीनता है और जैसे ही जमीन पर फेंकने वाला था कि माता जो है वह जो पुत्री थी योग माया जो थी वह माता अपने स्वरूप में मां दुर्गा के स्वरूप में आ जाती है। अष्टभुजी रूप प्रकट होता है। कंस को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। तत्काल वह कन्या कहती है कि अरे अबुद्ध कंस, तेरा जो काल है वह काल कहीं और पैदा हो गया है। कंस पूछता है कहां? तो कन्या कहती है कि पूरी कुंडली नहीं बताऊंगी, बस ढूंढ लेना कि काल जो है कहीं और पैदा हो गया। वह योग माया जो है वह अंतर्धान हो जाती है। कंस जो है अपने सभी जो सैनिक हैं उनको निर्देश देता है कि जहां कहीं भी उस बच्चे का जन्म हो उस बच्चे को पकड़ करके लाओ। बहन देवकी से क्षमा मांगता है कि बहन झूठी आकाशवाणी के कारण जो है मैंने तेरे इतने पुत्रों की हत्या कर दी। इधर नंद भवन में रात्रि के समय में वसुदेव जी लाला को छोड़ गए थे। माता यशोदा को भी संतान होनी है। अब रात्रि का समय बीता, प्रातः काल जो है वह नंद बाबा माला जपने में लगे हुए हैं। संतान होनी है, माला जपने में लगे हुए हैं। अभी तक कुछ खबर आई नहीं है तो मंत्र जो है जपते जपते और मंत्र ही भूल जाते हैं। और जब मंत्र भूल गए तो अब जप क्या रहे हैं कि अभी तक कुछ भयो नहीं, आगे को पता नहीं। अब मंत्र की जगह इस लाइन को दोहराने लगे कि तभी जो उनकी बहन है सुनंदा वह दौड़ी दौड़ी आती है। बोली भैया बड़ी सुंदर खबर सुनाऊंगी, लेकिन ये बताओ कि मुझे दोगे क्या उस खबर को सुनाने के लिए? बाबा नंद जो है वह जितनी चाबियां हैं तिजोरी की जितनी चाबी को पकड़ा देते कि बहन पहले खुशखबरी सुना, इंतजार नहीं होता, फिर तेरे को जो चाहिए वो ले लेना।
जब इस प्रकार से बहन को कहा तो बहन ने कहा कि भैया तुम्हारा लाला भयो है, तुम्हारा लाला भयो है। और लाला भयो सुनकर के नंद जी जो है इतने प्रसन्न होते हैं कि सुनंदा नंद जो है पूरे गोकुल में जो है धूमधाम से जो है उत्सव मनना प्रारंभ हो जाता है। सबके सब कहने लगते हैं क्या कि नंद के आनंद भयो जय लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रत्न दिए हार दिए गया ब्याही हार की, रत्न दिए हार दिए गया ब्याही हार के, कंठार कटुला दिए दीनी मुक्ता माल की, कंठियार कटुला दिए दीनी मुक्ता माल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। दिने छड़े दिने दिने बिने माल की, गणे दिने 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 माल के, गणे दिने छड़े दिने दिने बिने माल की, गणे दिने छड़े दिने 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 माल के। सुरमा दिए दर्पण दिए दिने कंधी भाल की, सुरमा दिए दर्पण दिए दीवाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाबा तुम ज्ञानी हम तो भगवान ज्ञानी। जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
अब नंद बाबा को दोनों हो गई भक्तों को भगवान ले गई अब दोनों हो गई भक्तों को भगवान ले गई देवकी माता का गोद ले देवकी माता का गोद ले जनम देवकी माता का गोद ले जनम देवकी माता का गोद ले जनम वसुदेव बाबा को बादुल जनम वसुदेव बाबा को बादुल जनम कर कर माँ श्याम गई भक्तों को भगवान गई आप कर कर श्याम गई भक्तों को भगवान गई आप नंद बाबा को हो गई भक्तों को भगवान गई आप नंद बाबा को हो गई भक्तों को भगवान गई जब मेरे प्रभु जी ने अवतार ले जब मेरे प्रभु अवतार ले जब मेरे प्रभु जी ने अवतार ले द्वार पर खड़िया खड़ी सबसे गेनी द्वार पर सबसे गेनी ये सची कने सको हो कने सको काल गई भक्तों को भगवान गई अब कने सको काल गई भक्तों को भगवान गई अब नंद बाबा को दोनों हो गई भक्तों को भगवान गई अब नंद बाबा को दोनों हो गई भक्तों को भगवान सुनना बुझता उसमें सुनना बुझता उसमें सुनना बुझता उसमें पहले माँ सबने बताया पहले माँ सबने बताया कि सच्चे खुशियों की बहार गई नंद बाबा को खुशियों की बहार गई नंद बाबा को दोनों है गई सच्ची भक्तों को भगवान गई नंद बाबा को दोनों है गई भगत भगवान गई नंद बाबा को दोनों है गई तभी देखा Yeah.
करे। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने आई होप दोनों पार्ट देख लिए होंगे और काफ़ी इन्जॉय किया होगा। सो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।